हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है आपका ए सिमिलैरिटी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और इससे इससे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे ए सिमिलैरिटी क्या होता है। तो ये होता है if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the ratio and hence two triangles are similar। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स मान लेती हूँ, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर हमें गिवन है कि दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये हमें गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये होती है आपकी ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी जो थ्योरम है ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ये इजीली अंडरस्टैंड कर सके आप कि कैसे आया। और तो इसी को ही हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल है आपको गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन क्या है। गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. This is given to you and what is to prove? To prove है आपका triangle ABC is similar to triangle PQR। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे तीन केसेस हैं। तो पहला केस क्या है हमारा, केस 1 है आपका व्हेन AB इज इक्वल टू पी क्यू। तो आपको एंगल्स तो सारे दिए हुए हैं। केस 1 है अगर आप ए बी जो है आपका पी क्यू के इक्वल है तो क्या होगा। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो एंगल ए आपको पता है इट इज इक्वल टू एंगल पी, ये तीनों तो आपके इक्वल है ही। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, तो अब अगर मैं ये दोनों एंगल्स लेती हूँ, एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी आपका क्यू के इक्वल है और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बाय ए एस ए थ्योरम। तो बाय ए एस ए थ्योरम ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, दिस इज बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। तो अगर ये अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी AC is equal to PR by CPCT। तो अगर ये इक्वल है तो इनकी रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब AB by PQ शुड बी इक्वल टू AB by PQ की रेशियो क्या है 1:1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये देखो ये दोनों इक्वल है तो 1:1 हो गया। सिमिलरली BC आपके QR के इक्वल है तो ये BC अपॉन QR भी 1:1 और AC अपॉन PR भी 1:1। तो अब अगर इनकी साइड्स की रेशियो सब सेम है तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं आपके सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये तो आपका फर्स्ट केस के हिसाब से ये आ गया। अब सेकंड केस क्या है, केस 2 है आपका इफ AB इज लेस देन PQ। अब अगर AB आपका लेस देन PQ है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। तो क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि AB इज लेस देन PQ, AB इज लेस देन PQ, तो हम मान लेते हैं
कि ए बी जो है आपकी, सपोज यहाँ पर कोई मैं ये ले लेती हूँ आपकी डी, और ये पॉइंट ले लेती हूँ ई। तो ये जो पॉइंट मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ और ये मान कर चल रही हूँ कि जो है आपका ए बी जो है वो किसके इक्वल है, वो पी डी के इक्वल है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी डी, दिस लेंथ के इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं, सॉरी पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एंगल ए और एंगल पी हमारा इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ए बी पी डी के इक्वल है, और कुछ इक्वल है, और हमें पता है और हमने क्या लिया है, दिस पीई इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी, ए सी और पीई भी इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज कॉमन। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल पी डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो इससे हम ले सकते हैं बाय सीपीसीटी, हम ले सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और बट ये बाय हमने ले लिया, ये बाय सीपीसीटी, बट हमें गिवन क्या है, देखो एंगल बी किसके इक्वल था, गिवन था हमें एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर बी डी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं डी और क्यू भी इक्वल है। और डी और क्यू क्या बना रही है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं, सॉरी अगर डी और क्यू इक्वल है, ये कौन से है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर डी ई क्यू आर के पैरेलल है तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम लिख सकते हैं डीपी बाय dp by this pq is equal to pe by pr। ठीक है, अगर हमने ये बीपीटी के हिसाब से ये ले लिया, अब हमें पता है डीपी किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो डीपी आपका ए बी के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर पीई की जगह पर लिख सकते हैं हम ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, और इसी तरह से ही सिमिलरली लिखकर हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम बी सी को भी बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, सॉरी दिस इज पी आर। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं। तो देयरफॉर इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो सिमिलर हो गई है, मतलब इक्वल हो गई है साइड्स की रेशियो। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है आपकी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड केस के हिसाब से। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में क्या करेंगे हम, अब थर्ड केस में मैं इसी ट्राइंगल को ले लेती हूँ। देखिए थर्ड केस में हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स फिर से ले लेती हूँ मैं। तो इस केस में केस थ्री क्या है आपका, केस थ्री है आपका जब ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो इस केस में क्या लेंगे, दो ट्राइंगल्स लेते हैं पहले, ये दो ट्राइंगल्स लिए मैंने। अब क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है वो ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लेती हूँ, इसको थोड़ा छोटा बना लेती हूँ। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। अब क्योंकि यहाँ पर ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं सच दैट ये डी ई है। ठीक है, सच दैट ए बी जो है आपका किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, एंड ए सी जो है आपका पी आर के इक्वल है। ठीक है, सॉरी नॉट पी आर, ए सी इज इक्वल्स टू पी ई। तो ये क्योंकि ए बी जो है पी क्यू के ग्रेटर है, देयरफॉर ये किसी के तो इक्वल होगा, ये पी डी के इक्वल हमने मान लिया। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को फिर से सिमिलर करते हैं। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर ये हमें गिवन है
और हमें गिवन है एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है वो अगेन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल, दिस इज ट्रायंगल पी डी ई के इक्वल हो जाएगा। और बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट जो बी है वो किसके इक्वल, एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है बट ये क्यू के इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बिल्कुल सेकंड केस के जैसे ही हो जाएगा। तो आपका डी और क्यू इक्वल हो गए। अब डी और क्यू ये कौन से एंगल्स है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो आपका क्यू आर इज पैरेलल टू डी ई, बट डी क्यू बाय पी, तो ये आपका बाय बी पी टी से ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी पी इज इक्वल्स टू, इट इज पी डी इज इक्वल्स टू पी आर बाय डी ई, ठीक है। अब देखो डी क्यू किसके इक्वल है, सॉरी आपका पी डी किसके इक्वल है, ये देखो डी पी आपका किसके इक्वल है, डी पी किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है। हम इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय ए सी, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो भी सेम ही होगा, तो इस रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और सिमिलरली हम थर्ड साइड को भी कर सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, तो तीनों आपके इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गए, तो तीनों केसेस के हिसाब से आपका जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया, तो यही है आपकी ए सिमिलैरिटी, ठीक है। इसी के साथ एक और पार्ट आता है आपका जो जिसको हम बोलते हैं ए कोरोलरी, तो ए कोरोलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह पर हम इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने अभी देखा कि एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी आपका क्यू के इक्वल है, तो आपको कहीं कहीं पर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, तो आप ए कोरोलरी से बोल सकते हैं दोनों सिमिलर है। पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगर आपको गिवन है ए इज इक्वल टू पी, आपको गिवन है बी इज इक्वल टू क्यू, अब मैं क्या करती हूँ इन दोनों का ऐड कर देती हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देती हूँ, ऐड 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपका एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। अगर ए इन दोनों का ऐड करके इक्वल आ गया, अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लेती हूँ, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों के लिए लेती हूँ, तो ट्राइंगल ए फर्स्ट ट्राइंगल के लिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, और दूसरे के लिए हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी और सी को मैं उधर ले जाती हूँ इज इक्वल टू 180 माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं यही लेती हूँ पी प्लस क्यू जो है ये 180 माइनस आर के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारी जो मैंने बॉक्स अभी मैं जो बॉक्स कर रही हूँ ये इक्वेशन थर्ड है, आप इसमें इस वैल्यू को यूज कीजिए, तो a प्लस बी की जगह पर मैं लिख लेती हूँ 180 माइनस एंगल सी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस एंगल आर, 180 कैंसल्स एंड माइनस एंगल सी इज इक्वल टू माइनस एंगल आर, माइनस माइनस कैंसल्स, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो आपके इस ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स है वो इक्वल हो गए, ये दोनों जो आपको गिवन थे थर्ड भी आपका इक्वल हो गया, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसीलिए क्योंकि ये प्रूव है हमारा, इसलिए इसको तो आपको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी किसी दो ट्रायंगल्स का अगर आपको दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं तो आप सिंपल ए कोरोलरी से आप इसको डायरेक्टली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को ए कोरोलरी को टू प्रूव दैट द थर्ड एंगल इज ऑल्सो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये है आपकी ए कोरोलरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी दो सिमिलैरिटी हुई, एक सिमिलैरिटी है ए सिमिलैरिटी ए और उसी की कोरोलरी है ए कोरोलरी, इन दोनों को हम यूज करके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जहाँ पर हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।